हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज की जो वीडियो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं किस तरीके से आप BSOD ब्लू स्क्रीन अपडेट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हो सकता है। मे बी विंडोज 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर 2012, 2016, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ BSOD के इशू आ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने प्लान किया है कि आपको प्रॉपर स्टेप बताएं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, सेकंड, और हाउ यू कैन रिजॉल्व इट। अगर मान लीजिए ऐसे कोई प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आ रही है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, और प्लस रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम BSOD की प्रॉब्लम आती क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। BSOD का कॉन्सेप्ट मीन्स, फॉर एग्जांपल, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें। मान लीजिए आपने एक सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखा है। दिस इज आवर, इट मे बी क्लाइंट मशीन और इट मे बी सर्वर मशीन। ठीक है, क्लाइंट या सर्वर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो इशू आ रहा है, वो BSOD का है। ठीक है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, राइट। अगर इस तरीके के इशू हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आप देख रहे हो, तो यू जस्ट नीड टू नो अबाउट कि क्या हमें पहले तो रीज़न क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, राइट। तो पहले तो कॉमन देख लेते हैं, कॉमन प्रॉब्लम देख लेते हैं कि किस वजह से ये इशू आता है, और फिर उसके बाद हम सोल्यूशन की बात करेंगे। तो यू कैन से दैट केसेस क्या हो सकते हैं, और फिर सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। डन। केसेस की बात करें तो ये जो प्रॉब्लम आती है कई रीजन से आ सकती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर चेंजेस के बारे में। ठीक है, रिसेंटली अगर आपने अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में कोई चेंजेस किया है, हार्डवेयर चेंजेस किया है, स्पेशली रैम या CPU या और कोई ऐसा कंपोनेंट आपने सिस्टम के साथ ऐड किया है, उसके बाद से ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो सकती है। सेकेंड, जो अपडेट आते हैं, राइट, इफ वी टॉक अबाउट जो पैचेस आपने अपलोड किए हैं, या जो कॉमन अपडेट आते हैं, डिफ़ॉल्ट अपडेट आते हैं, विंडोज़ अपडेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई अपडेट आते हैं तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड रीजन हो सकता है HDD, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव में अगर वायरस है तो उसकी उस वायरस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। फोर्थ, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है, उस OS में वायरस की प्रॉब्लम है, या कोई एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया है बट अनफॉर्चुनेटली वो एंटीवायरस जो है अभी एक्सपायर हो गया है, उसकी जो डेट है वो एक्सपायर हो गई, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो केसेस हो गए। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम लेकर क्लाइंट का कॉल आता है या फिर आप देखते हो, तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट से ये पूछेंगे कि आपने रिसेंटली अपडेट कब किया था। पैचेस जो अपडेट किए थे, मैनुअल अपडेट था, ऑटोमेटिक अपडेट था, SCCM के थ्रू अपडेट किया था। तो हमें सबसे पहले क्लियर तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालनी है अपने क्लाइंट से कि BSOD आपकी कब से आ रही है, और आपने कोई चेंजेस किए हैं तो उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर दीजिए। क्लाइंट बोलेगा रैम बदला था, हार्ड डिस्क बदली थी, CPU बदला था, या कुछ भी बदला है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं कि हार्डवेयर चेंजेस की वजह से आए। सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सोल्यूशन की बात करें सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करने के लिए BSOD की कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो सोल्यूशन बहुत सारे हैं। अगर आपने बैकअप ले रखा है, इमेज क्रिएट कर रखी है, तो बैकअप को रिस्टोर करके इमीडिएट इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बैकअप नहीं है और आप इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या क्या कॉमन चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो जो आपने हार्डवेयर चेंजेस किए हैं, जो आप मेक श्योर कि जो हार्डवेयर चेंजेस किए हैं, जो कंपोनेंट आपने बदला है, उस कंपोनेंट को आप रिप्लेस करिए। होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप था, और उस लैपटॉप डेस्कटॉप के केस में जो उसकी CPU, सॉरी, रैम की जो स्पीड थी, फॉर एग्जांपल 1333 मेगाहर्ट्ज की थी, और अनफॉर्चुनेटली आपने 1666 मेगाहर्ट्ज का रैम लगा दिया, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो हार्डवेयर है वो कंपेटेबल नहीं है, और आपने रैम हाई फ्रिक्वेंसी की लगा दी। तो इसमें कॉमन प्रॉब्लम ये आएगी कि विंडोज़ तक आपका OS आएगा, और विंडोज़ के बाद वो आपका BSOD में चला जाएगा। नेक्स्ट, सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम को सेफ मोड में ले जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सेफ मोड में ले जाना है। अगर आपका सिस्टम 2 मिनट के लिए भी टर्न ऑन होता है तो आप कमांड लाइन के थ्रू जा सकते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप। अगर आपका सिस्टम 2 मिनट के लिए भी टर्न ऑन हो रहा है, और
इतना ऑप्शन दे रहा है कि 1-2 मिनट आप टास्क परफॉर्म कर पा रहे हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, तब आप कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू जाकर के क्लीन बूट जिसको बोला जाता है, जिसमें हम अपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को, जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है उनको डिसेबल कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस के साथ कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि जो प्रॉब्लम है BSOD की वो हमारे थर्ड पार्टी टूल के जरिए नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम हमारे OS की है। तो ये एग्जामिन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो किसी थर्ड पार्टी टूल की है, या हमारे हार्डवेयर की है, या हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, या बैड सेक्टर आ गए हैं हार्ड डिस्क में। एग्जामिन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम चीज़ों को डायरेक्टली वेरीफाई कर सकें। तो अपने क्या करना है, अगर सिस्टम 2 मिनट के लिए भी ऑन हो रहा है तो यहाँ पे आप msconfig, एक छोटी सी कमांड होती है msconfig की, उसको आप एग्जीक्यूट करके, आप देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बूट का है, बूट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आप सेफ मोड पे क्लिक करके यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। एंड क्लीन बूट के केस में, सॉरी, क्लीन बूट के केस में भी आप टूल्स में जा करके, ठीक है, सॉरी, सर्विसेज में जा करके हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है सब हाइड हो जाएंगी, और जो ये सर्विस आपको दिखाई पड़ रही है आप डिसेबल कर दीजिए। क्लीन बोर्ड का मतलब ये है कि जिसमें आपने कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लगा रखा है ऑफिस का, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लगा जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर, जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है जिसकी वजह से BSOD आया, तो आप उनको क्या करेंगे, हाइड माइक्रोसॉफ्ट जरूर करना, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है वो आपके अलग हो जाएंगे, आपको सिर्फ थर्ड पार्टी टूल दिखाई पड़ेंगे, आप इनको डिसेबल कर दीजिए। इस डिसेबल करने के बाद अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर देंगे। अगर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, तो आप डायरेक्टली इस प्रॉब्लम से, मीन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपका जो सिस्टम है BSOD देना बंद कर देगा। ये पहला तरीका है। बट इसमें कंडीशन क्या है कि आपका सिस्टम विंडोज़ तक जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं तो आई थिंक बोटिंग लोगो तक आता है, विंडोज़ लोगो तक दिखाई पड़ता है, उसके बाद BSOD में चला जाता है। अब इस केस में आप एक्सप्लोरर तक पहुंच नहीं पाएंगे, कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने सिस्टम पे, एक तो ये है सेफ मोड में जाने के लिए कि आप msconfig चला दो, ठीक है, ये रन पे आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, msconfig के जरिए हो जाएगा। सेकेंड, आप सेफ मोड को F8 कंटिन्यू F8 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा सेफ मोड पे लॉगिन कराने के लिए। सेफ मोड पे लॉगिन करने पर भी आपके जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रहते हैं वो हाइड हो जाते हैं, डिसेबल्ड हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जितने भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगी सिस्टम को टर्न करने ऑन करने के लिए, सिर्फ उन्हीं को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। सेफ मोड में जाके वेरीफाई कर लीजिए, अगर आपकी प्रॉब्लम सेम कंटिन्यू चल रही है, ठीक है ना, आपने देख लिया सेम कंटिन्यू चल रही है, तो नेक्स्ट सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, सेफ मोड में भी वही प्रॉब्लम आ रही है, BSOD आ रहा है, मेक श्योर कि जो हार्डवेयर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जो भी हार्डवेयर चेंजेस हुए हैं आप उसको रिप्लेस करोगे, वेरीफाई करोगे कौन सा आपने रिसेंटली हार्डवेयर चेंज किया है, उसको आप रिप्लेस करके उसकी कंपेटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हार्डवेयर लगाएंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नई लेटेस्ट अपडेट कोई आया था उसके बाद ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट के केस में क्या होगा कि या तो आप मैनुअल पैच इंस्टॉल किए हैं या तो आपका ऑटोमेटिक हुआ है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस केस में सिस्टम को रीस्टोर कराना पड़ेगा, जो भी आपने बैकएंड में इसके पहले रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था बैकअप लेने के पहले, मीन्स अपडेट के पहले, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप सिस्टम को अपडेट करते हैं ना, अपडेट करने के पहले आपको सिस्टम का बैकअप लेना चाहिए, जो कॉमन सी चीज़ है। कोई पैचेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं, दोनों के केस में आपको, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसका बैकअप ले लिया जाए, और बैकअप लेने के बाद ही हम किसी भी लेटेस्ट पैचेस का या लेटेस्ट OS का अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें, ताकि इन केस क्रैश होता है OS या BSOD आता है तो उस केस में हम अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकें, जो भी हमने पुराने बैकअप कॉन्फ़िगर कर रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर की के इशू है, हार्ड डिस्क का इशू है, तो आप आई होप यू नो अबाउट CHKDSK, ठीक है, ये चेक डिस्क होती है जिसके थ्रू आप बैड सेक्टर का पता लगा सकते हैं। आप नॉर्मल सी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, हार्ड डिस्क पे, सेफ मोड में लॉगिन करा के भी कमांड लाइन इंटरफेस चल जाता है, सेफ मोड विद कमांड लाइन, तो उसमें आप ये CHKDSK कमांड एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ बैड सेक्टर ज़्यादा है, नंबर ऑफ बैड सेक्टर ज़्यादा है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि आप अपने OS का बैकअप लीजिए, हार्ड डिस्क का बैकअप लीजिए, नई हार्ड डिस्क में नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वायरस की प्रॉब्लम है, एंटीवायरस की प्रॉब्लम है,
या वायरस अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा आ गए तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप रिस्टोर करा लीजिए सिस्टम को या फिर आप इसको क्लीन कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करके नया इंस्टॉल कर देंगे। ये बेसिकली फंडा हुआ BSOD को रिजॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए इतना, जस्ट नीड टू नो अबाउट द बेसिक ऑफ BSOD। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि BSOD है क्या, आता कैसे है, तो ये कॉमन सेंस सर्विस है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, क्योंकि ये कॉमन है। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।